धनबाद में आतंक और रंगदारी के दूसरा नाम बन चुके कुख्यात अपराधी प्रिंस खान गैंग को लेकर एक बड़ा खुलासा हुआ है। गैंग के प्रमुख सदस्य सैयद अब्बास नकवी से पूछताछ के बाद अब धनबाद पुलिस की आधिकारिक तौर पर बयान प्रतिक्रिया सामने आई है। धनबाद एसएसपी प्रभात कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने हर बिंदु पर जवाब दिया है। साथ ही इस 6 दिनों की से अधिक की पूछताछ में पुलिस को क्या हाथ लगा और क्या कुछ जानकारी निकलकर सामने आई है, यह भी खुलासा धनबाद के एसएसपी ने किया। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अब जैसे मोहम्मद के साथ प्रिंस खान काम कर रहा है, जो प्रतिबंधित आतंकी संगठन भारत में है, तो वह भी खुलासा प्रिंस खान गैंग के सरगना मेजर से पूछताछ में बात सामने आई है। साथ ही धनबाद के कई चर्चित हत्याकांड में उसके नाम शामिल होने की बात पर मोहर उसके खास मेजर ने लगा दी। पुलिस ने बताया कि मेजर ने बड़े आपराधिक मामलों का भी खुलासा किया है, जिसमें रंजीत सिंह हत्याकांड, नन्हे खान हत्याकांड, उपेंद्र सिंह मर्डर केस और कई व्यापारी पर गोलीबारी और बमबाजी की घटना में उसका नाम सीधे तौर पर अब सामने है। जैसा आप सभी जान रहे हैं कि धनबाद जिला के भगोड़ा अपराधकर्मी प्रिंस खान के गिरोह का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य सैफ अब्बास नकवी उर्फ सैफी उर्फ मेजर को 19 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था कोलकाता में। उसके बाद कानूनी प्रक्रिया करते हुए धनबाद पुलिस 2 बार में कुल 6 दिनों की पुलिस रिमांड पर उसको लाई थी और पुलिस रिमांड के दौरान एक विशेष टीम उससे लगातार गहन पूछताछ कर रही थी। पूछताछ खत्म होने के बाद और पुलिस रिमांड की अवधि समाप्त होने के बाद कल उसको माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जेल में जमा करा दिया गया था। 6 दिनों की पुलिस रिमांड के दौरान हुए पूछताछ में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें उसने बताई है गिरोह के बारे में, गिरोह के संचालन के बारे में, गिरोह के सपोर्टर्स के बारे में एंड 2018 से लेकर के 2026 तक की जो भी घटनाएं हुई है उस घटना में उस गिरोह का क्या रोल था, कौन कौन से लोग शामिल थे, किस किस रूप में शामिल थे, बहुत ही विस्तृत रूप से उसने बताया है कि पूछताछ के दौरान जो बातें आई है सामने उसके आधार पे और जो हम लोगों का तकनीकी इनपुट है, जो टेक्निकल इनपुट है, उसके आधार पे उसकी पाकिस्तान में प्रिंस खान की पाकिस्तान में होने की पुष्टि होती है। और जो भागने का तरीका है और क्यों भागा लास्ट ईयर, उसके बारे में जब पूछा गया तो पूछताछ के दौरान वह बताया कि पुलिस की अत्यधिक दबिश पड़ने के बाद और उसको ये लगने लगा कि वो अब दुबई में पकड़ा जाएगा क्योंकि उसके विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस इशूड है, तो उसके घर में एक काम करने वाली नौकरानी जो पाकिस्तानी थी, उसके सहारे वो डंकी रूट से ओमान होते हुए पाकिस्तान पहुंचा और अभी भी उसी नौकरानी के घर में पाकिस्तान में वो वहाँ रह रहा है और जब से वो गया है तब से दुबई नहीं आया है। और उसके जाने के बाद उसकी जो 2 पत्नी है, उसका भाई है गोपी खान और गोपी खान का साला है ऋतिक खान, ये लोग अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के एक एमिरेट्स में जो अजमान है वहाँ लोग रह रहे हैं। और जो सैफी अपने बारे में बताया कि जब पूछा गया कि ग्रुप से क्यों अलग हुए, उसके बारे में बताया कि पूरा का पूरा काम सैफी करता था। उसका कहना है कि प्रिंस खान एक नंबर का डरपोक आदमी है, उससे आज तक एक कोई चूहा भी नहीं मरा है और वो मेरे सहारे ही, इन द सेंस सैफी के सहारे ही गैंग चला रहा था और हमको नौकर बना करके रखना चाहता था और जो हमारी हिस्सेदारी होती थी वो भी सही समय पे नहीं देता था। इनफैक्ट उसका कहना है कि इतना डरपोक था कि जब धनबाद जेल में अमन सिंह की हत्या की खबर उसको मिली तो वो बेहोश हो गया था और उसको बेहोशी की हालत में डॉक्टर के पास ले जाना पड़ा था। तो इस जब सारा काम हम लोग कर रहे थे उसके बाद भी हम लोगों को नौकर समझ के रखता था, इसीलिए मैं उस गिरोह से अलग हो करके और अपना काम करने का प्लान बनाया। और जब वो पाकिस्तान जाने का प्लान किया तो उसने सैफी को भी बोला कि पाकिस्तान चलो, और उसके बाद सैफी ने जब इनकार किया तो और दोनों में थोड़ी दूरी बढ़ गई और उसके बाद सैफी अलग हो करके अपना रंगदारी का काम करने लगा। उसके बाद जब अगेन पुलिस की दबिश बढ़ी तो सैफी पकड़ा गया। एक जो महत्वपूर्ण घटना का बार बार जो गिरोह के लोग भी जिक्र करते हैं, उपेंद्र सिंह हत्याकांड, उसके बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण खुलासा किया गया कि उपेंद्र सिंह का हत्या उसकी पत्नी के द्वारा रचे गए षड्यंत्र के कारण ही हुई थी। वो कुछ अवैध संबंध का इशू था तो उसकी पत्नी ही षड्यंत्र करके और इन लोगों के माध्यम से उस घटना को अंजाम दिलाया गया है। उसके बाद जब गिरोह के संचालन और सपोर्टर्स के बारे में पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया है, कई नाम भी लिए गए हैं कि यहाँ के कई ऐसे सफ़ेदपोश लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, राजनेता हैं, मीडिया के कुछ लोग हैं, व्यापारी हैं, कुछ दुकान वाले भी हैं,
जो लोग उसको मदद करते हैं कई अलग अलग रूप से, जिसका नाम भी उसने लिया है। बट चूंकि अभी ये सारे चीज़ काफ़ी संवेदनशील है तो हम लोग इसको गहराई से भी जांच करने के बाद साक्ष्य जुटा रहे हैं। साक्ष्य जुटाने के बाद फिर सब कुछ आपके सामने में होगा। अभी ये बातें सामने आ रही है कि वो जहाँ रह रहा है वो एक प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन का गढ़ है, तो ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है जरूर संपर्क हो गया होगा, बट इसकी अभी पुष्टि नहीं है। हम लोग उस पर भी लगे हुए हैं। तो बता दें कि यह तमाम खुलासे चौंकाने वाले हैं कि कैसे हर माह 1 करोड़ रुपए सिर्फ धनबाद से उसे रंगदारी मिल रही थी। इस पूरे नेटवर्क की गहराई तक पुलिस जांच कर रही है और गैंग से जुड़े हर अपराधी की, हर स्लीपर सेल की अब तहकीकात कर उन्हें सलाखों के पीछे भेजने में लगी है। तो यह पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस काफी कुछ बता रही है कि पुलिस के पास कितना अब प्रिंस खान गैंग के खिलाफ साक्ष्य है, जानकारी है, जिससे आगे और भी कार्रवाई जो होगी उसमें यह तमाम जानकारी काफी सार्थक साबित होगी। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट।